इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर संयंत्र के बारे में। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे जूम आउट कर लेता हूँ कि थोड़ा सा मुझे क्या है, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी चीज़ें अगर मैं दिखाऊंगा तो कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है। वैसे कंटेंट तो AFIS का है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं सेमीकंडक्टर संयंत्र के बारे में। थोड़ा सा इसको इतना लेता हूँ मैं। क्या बातें हमें जाननी है सेमीकंडक्टर संयंत्र के बारे में, जो भी टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर डिवाइसेज यूज हो रही है। हाल ही में भारत सरकार ने 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना की मंजूरी दी है, जिसमें भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र शामिल है। इस उद्योग की स्थापना करने की जरूरत क्यों है? ये जो सेमीकंडक्टर संयंत्र है, इसको स्थापना करने की जरूरत क्यों है? पहला बात करें डिजाइन इंजीनियरिंग। क्या है? डिजाइन इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा है उद्योग के लिए फैब्रिकेशन सेंटर, क्योंकि जो भी अगर उद्योग लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? फैब्रिकेशन सेंटर चाहिए। फैब्रिकेशन सेंटर। तीसरा चिप बनाना, उसकी टेस्टिंग करना, उसकी मार्किंग करना, पैकेजिंग करना, ये सभी उत्पाद हमारे शामिल हैं। चिप बनाना हो गया, टेस्टिंग करना, मार्किंग करना, पैकेजिंग करना, ये सभी अंतिम उत्पाद बनाना काम हो गया। और बेहद सूक्ष्मता और अत्यंत सफाई से काम करने वाली प्रौद्योगिकी की हमें ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है, जो टेक्नोलॉजी बहुत सूक्ष्मता से काम कर सके, बहुत ही सफाई के साथ काम कर सके, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम कर सके। तो भारत के पास ये सभी इकोसिस्टम हो गए हैं। दुनिया में जितने सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े इंजीनियर हैं, उनमें से 1/3 भारत में ही है। सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना से होने वाले लाभ क्या हैं? इन इकाइयों से करीब 20,000 उन्नत प्रौद्योगिकी की नौकरियां यहाँ पर क्रिएट होंगी और 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार नौकरियां क्रिएट होंगी। मतलब टोटल 80,000 नौकरियां इस प्रौद्योगिकी से क्रिएट होने वाली हैं। फैब कारखानों में निवेश से कॉर्पोरेट और एसिलरी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। घर के पर्दे, स्विच बोर्ड से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, रॉकेट में चिप का इस्तेमाल होने लगा है। ईवी और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ने से इसकी मांग और भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। और आगे क्या क्या होने वाला है? देश में लगने वाले संयंत्रों को रोजाना निगरानी करनी होगी, ताकि उन्हें समय पर स्थापित किया जा सके। इन संयंत्रों के साथ लगने वाली सहायक इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से स्थापना करना होगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कमजोरियों को देखते हुए भारत के लिए ज्यादा अहम हो गया है कि वे विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह अहम है कि भरोसेमंद बिजली आपूर्ति, जल संसाधन, परिवहन, नेटवर्क जैसी बुनियादी ढांचों की अड़चनों को दूर करने पर ध्यान यहाँ पर केंद्रित किया जाना चाहिए। और इस क्षेत्र की सफलता के लिए सरकारी संरक्षण और निजी क्षेत्र के निवेश दोनों की हमें आवश्यकता है। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को भी इस फील्ड में निवेश करने की जरूरत है और प्राइवेट सेक्टर को भी इस फील्ड में निवेश करने की जरूरत है। मतलब PPP मॉडल के थ्रू, पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम जो होता है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर काम करने की जरूरत है। तो कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ये कंटेंट जो है वो UPSC सिविल सर्विसेज कैंडिडेट के लिए है। बाकी आम पब्लिक भी इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर संयंत्र बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, अगर शेयर मार्केट में आप यूज करें तो कंपनियों से रिलेटेड शेयर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके शेयर आगे फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। अगर इस तरीके की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो इसके शेयर है फ्यूचर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो शेयर मार्केट में भी अगर आप पैसा लगा रहे हैं, चीज़ें लगा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इस न्यूज का यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि UPSC कैंडिडेट जो तैयारी करते हैं, उनका जो टॉपिक होते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उनका यूटिलाइज आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो अंत में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।